जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 11th फिजिक्स अध्याय 5वां गति के नियम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का अध्ययन करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम की। तो उसका नियम क्या है, चलिए। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर, पिछली क्लास में हमने संवेग के बारे में पूरी अच्छे से पढ़ा है। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो पीछे जाकर संवेग के बारे में अच्छे से पहले पढ़ ले। तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। संवेग संवेग क्या होता है, जैसे हमने उस दिन बताया था। संवेग जैसे मान लीजिए कोई गेंद रोक रहा है, जिस दिशा में गेंद आ रही है रोक रहा है, उसी दिशा में क्या कर रहा है, वो बल लगा रहा है। जिस दिशा में जैसे गेंद हाथों की तरफ आ रही है, संवेग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, गेंद भी स्पीड से आ रही है खिलाड़ी के पास, और गेंद को क्या कर रहा है, पीछे यानी कि बल लगा रहा है पीछे की तरफ रोकने के लिए। तो उसी के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है। जो बल लगता है वो उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है। ये हो गया द्वितीय नियम। चलिए इसको अच्छे से और समझेंगे। इसी प्रकार यदि यम संहति के किसी पिंड पर कोई बल यफ समय पर, बल को हम यफ से दिखाते हैं, यफ समय अंतराल डेल्टा टी तक लाने पर उस पिंड के वेग में बी से, यानी कि वेग जो है बी से बी प्लस डेल्टा बी का परिवर्तन हो जाता है। अर्थात पिंड प्रारंभिक संवेग एमवी, संवेग क्या होता है एमवी में डेल्टा एमवी का परिवर्तन हो जाता है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार तब हम गति का द्वितीय नियम कैसे लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर बल है वो समानुपाती किसके होगा, बल जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा किसके, संवेग के डेल पी अपान समय कितना लग रहा है डेल टी, यानी कि जो बल होगा वो समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर में। अब यहाँ से हम इसके स्थान पे हम कुछ नियतांक एक आ जाएगा, एफ बराबर लिख सकते हैं के डेल पी अपान डेल टी। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ के क्या है, के जो है ये क्या है, एक स्थिरांक है, स्थिरांक है, जहाँ के क्या है एक स्थिरांक है। अब चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी समय पे हम क्या करेंगे, देखिए यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 पर हम क्या करते हैं, डेल पी अपान डेल टी के सापेक्ष हम क्या कर दें, पी का अवकलज कर दें, पी का अवकलज हम इसका क्या कर दें, इसका हम अवकलज कर दें। तो हमको क्या मिलेगा, अवकलन कर दें तो हमको मिलेगा यफ बराबर क्या मिलेगा, देखिए इसी का कर रहे हैं तो हमको मिलेगा डी बाई टी टेंस टू 0 है तो डी बाई डी टी किसका करेंगे, देखिए पी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो पी का करेंगे, किसका करेंगे, पी का करेंगे। अब चलिए, हमने आपको बताया था कि पी बराबर क्या होता है, हमने बताया था कि P बराबर आपका होता है एम वी। इसको हमने बताया था कहाँ पर, संवेग में P बराबर एम वी होता है। तो यहाँ पर F बराबर क्या लिखेगा, डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, P के स्थान पे एम वी। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, F बराबर हमको मिल जाएगा, देखिए एम को आगे लाएंगे ये टी है और इसका करेंगे V का तो क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी इसका मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी क्या होता है, त्वरण होता है। तो यह बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यम
dv/dt क्या होता है, ए होता है। तो यह बराबर क्या मिल जाएगा, यम ए। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका हो जाएगा अनुक्रमाती होता है। बल जो होता है, बल होता है संगत यम तथा त्वरण है। ये क्या है आपका, त्वरण है, त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यम जो होता है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ए है आपका न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम या बराबर यम ए। यानी कि अगर आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संवेग, इसको लिख लीजिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हो रहा है। कहाँ पर, संवेग में परिवर्तन, ताकि आपको याद रहे संवेग में परिवर्तन हो रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखना है, इतना आपको लिखना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम समझ में आया। चलिए, तो देखिए यही है आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।